आपके साथ हूँ नगमा शेख। पूर्वांचल के अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। गोरखपुर में 5 महीने बाद होटल और रेस्टोरेंट में आज से रौनक बढ़ गई है, लेकिन कुछ जरूरी शर्तों के साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में अपने ग्राहकों को बैठाकर खिला सकेंगे। इसी तरह ऑटो चालक भी कुछ नियमों का पालन करते हुए सवारियों को बैठा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सोमवार देर शाम डीएम के विजेंद्र पांडेयन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया। कोरोना संकट की वजह से 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू होने के बाद समय समय पर ज्यादातर व्यवसाय शुरू हो गए, लेकिन होटल रेस्टोरेंट में रौनक नहीं आ सकी थी। अनलॉक 3 में रेस्टोरेंट वालों को पैक किया हुआ खाना बेचने की अनुमति मिली, मगर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध लगा रहा। 5 महीने बाद अब ग्राहक होटल रेस्टोरेंट में बैठकर भी खाना खा सकेंगे। लगभग हमारे गोरखपुर में 5.5 महीने तक हमारे पूरे रेस्टोरेंट बंद रहे। हम लोगों को रेस्टोरेंट खुलने की परमिशन मिली हुई है और शर्तों के अनुसार ये है कि हम लोग को सैनिटाइजर वगैरह रखना हुआ है और कस्टमर जो भी अंदर एंट्री करेंगे उनका नाम और मोबाइल नंबर नोट करना है और थर्मल स्क्रीनिंग और पल्स भी हम लोगों को नापना है। होटल और रेस्टोरेंट के संचालक कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस परेशानी पर संजीदगी दिखाते हुए डीएम को जरूरी शर्तों के साथ होटल रेस्टोरेंट को बैठाकर खाना खिलाने और ऑटो संचालन को यात्री बैठाने की छूट देने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर से मुंबई का सफर अब और भी आसान हो जाएगा। आज से गोरखपुर से मुंबई के लिए तीसरी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। विमानन कंपनी स्पाइसजेट इवनिंग फ्लाइट के तौर पर मुंबई के लिए अपनी दूसरी उड़ान शुरू करने जा रही है। पिछले महीने में ही कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उड़ान का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पहले दिन के उड़ान की ज्यादातर टिकटें भी बुक हो चुकी हैं। वहीं विमानन कंपनी इंडिगो की भी मुंबई के लिए फ्लाइट जल्द ही सप्ताह में 3 दिन की जगह रोजाना उड़ान भरने लगेगी। स्पाइसजेट का यह दूसरा विमान सप्ताह में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को मुंबई के लिए उड़ान भरेगा। गोरखपुर से बॉम्बे की ये तीसरी फ्लाइट शुरू हो रही है। ये गोरखपुर वालों के लिए अच्छी खबर है। ये हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट चलेगी। स्पाइसजेट एयरलाइंस की फ्लाइट है। 180 सीटर बोइंग फ्लाइट है। A320 फ्लाइट आ रही है इसमें एयरक्राफ्ट। ये मंगलवार चल रही है, गुरुवार और शनिवार चल रही है। स्पाइसजेट का 180 सीटों वाला एक विमान पहले से ही मुंबई के लिए रोजाना उड़ान भरता है। लॉकडाउन के बाद मुंबई जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विमान कंपनी इंडिगो ने भी जुलाई में मुंबई के लिए उड़ान शुरू कर दी है। देश का सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक रेल इंजन लोकोमोटिव WAG-12 भरी हुई मालगाड़ी को लेकर पहली बार गोरखपुर जंक्शन पहुंचा। इसे मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा स्थित लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनाया गया है। मालगाड़ियों के संचालन में क्रांति लाने वाले इस इलेक्ट्रिक इंजन से भारी मालवाहक गाड़ियों का सुरक्षित एवं तेज तरीके से संचालन संभव है। यह इलेक्ट्रिक इंजन 6000 टन का भार लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस इंजन की क्षमता 12000 हॉर्स पावर की है। यह इंजन मधेपुरा के लोकोमोटिव फैक्ट्री में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। निर्माण के बाद इस इंजन को भारतीय रेल पर मालवाहक के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है। नवीनतम तकनीक पर आधारित इस इंजन मालगाड़ी के संचालन को बहुत ही सुविधाजनक बनाती है। इस लोकोमोटिव में लोको पायलट के लिए AC कैब की व्यवस्था है तथा इंजन कंप्यूटराइज होने के कारण लोको एवं लोको पायलट की कार्य दक्षता स्वतः बढ़ जाती है। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह मनीष नामक व्यक्ति को गोली मारने वाले हत्यारोपी को भीड़ ने पुलिस के गिरफ्त से छीनकर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले को लेकर कुशीनगर पुलिस अधीक्षक ने तरिया सुजान थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। कुशीनगर में सोमवार को हुए डबल मर्डर से जिले में सनसनी मची हुई है। इस मर्डर के बाद एक नए वीडियो के सामने आने से पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि पुलिस से पहले हत्यारोपी को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला था, लेकिन उसके बाद ही वायरल हुए वीडियो ने एसपी के बयान को झूठा साबित कर दिया है। छत से भाग करके फिर नीचे आया और एक कमरे में अपने को बंद करके सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन नीचे भीड़ पर्याप्त थी। घर के अंदर भी लोग घुसे हुए थे। जैसे ही उसे देखा कि सीढ़ी से भाग के कमरे में पहुंचा है, भीड़ ने उसे
दरवाज़ा तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया। उसे पिस्टल से फायर करने का फिर मौका नहीं मिला, उसकी पिस्टल मौके से बरामद हो गई है। पुलिस जब तक दूसरे मकान की छत से उतर करके और सारी भीड़ को हटाकर उसको कब्जे में लेती, तब तक लोग इतना उससे पीट चुके थे कि बाहर लाने पर उसकी मौत हो गई। इस डबल मर्डर से पुलिस द्वारा कार्रवाई की दौड़ जारी है, लेकिन संविधान जिस काम के लिए बना है उसके विपरीत भीड़ द्वारा हत्यारोपी को सजा देना पुलिस के विफलता को दर्शाता है। कुशीनगर से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण की उपासना के अप्रतिम स्वर शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज को याद करते हुए कलाकारों द्वारा उन्हें स्वरांजलि दी गई। रंगमंच, ललित कला एवं साहित्य को समर्पित संस्कार भारती कुशीनगर शाखा द्वारा मेवाती घराने से जुड़े भारतीय शास्त्रीय संगीत के विलक्षण गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में संगीत प्रेमियों ने उनको याद किया। वहीं कलाकारों द्वारा भजन एवं अन्य निर्गुण आदि को सुनाकर अपनी भावांजलि दी गई। पंडित यशराज जी की मृत्यु के उपरांत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पद्म भूषण से अलंकृत पंडित यशराज जी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी, साथ ही युवकों को संगीत से जोड़ने का कार्य किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत के परंपरागत गायक पंडित जसराज को याद करते हुए नई पीढ़ी के कलाकारों को शास्त्रीय गायन की विधा से जोड़ने के उद्देश्य से होने वाले इस कार्यक्रम की सराहना की गई। कुशीनगर के तरिया सुजान में हुए डबल मर्डर के मामले पर तमकुही राज के विधायक और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक मनीष सिंह के परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं योगी सरकार पर अपने तल्ख को तीखे करते हुए यूपी में जंगलराज बताया। स्थानीय विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि शोकाकुल परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ जंगलराज है। कुशीनगर में सिर्फ एक थाना तरया सुजान में एक दिन में 3 घटनाएं होती हैं। अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारता है। परिवार के सदस्य को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, साथ ही साथ परिवार के लोगों को इतना सबल प्रदान करे ईश्वर की दुख की घड़ी में इस दुख को बर्दाश्त कर सके। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात जंगल राज में तब्दील हो चुका है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं। यूपी बिहार का बॉर्डर होने के कारण कुशीनगर जनपद का ये तरया सुजान थाना क्षेत्र काफी संवेदनशील रहता है। अगर इस थाना क्षेत्र में अपराध पर लगाम लग जाए तो कुशीनगर में आपराधिक घटनाएं काफी कम हो जाएंगी। कुशीनगर से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट। वार्षिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीबीएसई के छात्र 15 अक्टूबर तक बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भर सकेंगे। सोमवार से 10वीं और 12वीं के वार्षिक परीक्षा 2021 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने के लिए छात्रों को स्कूल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छात्र व उनके अभिभावक को मेले में ही सभी कागजात स्कूल को उपलब्ध करानी होगी। बोर्ड ने विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छात्रों को एक बार में ही अपने ब्यौरे की जांच करनी होगी। इसके लिए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। 10वीं व 12वीं का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 1500 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं आरक्षित वर्ग के छात्रों को 1200 रुपए देने होंगे। छात्रों को 16 से 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरने के लिए विलंब शुल्क 2000 देना होगा। 12वीं के छात्र को प्रायोगिक विषय के लिए 150 रुपए देने होंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 350 रुपए फीस देने होंगे। वहीं 10वीं की परीक्षा 22 से 28 सितंबर तक, 12वीं की परीक्षा 22 से 29 तक होगी। परीक्षा के दौरान कोविड-19 के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। कुशीनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कप्तानगंज तहसील में पहुंचकर खेतों में सूख रहे गन्ने का मुआवजा दिलाने को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने हाथों में सूखे हुए गन्ने को लेकर कप्तानगंज तहसील का रुख किया। तहसील परिसर में पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुआवजा की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। नाले की साफ सफाई नहीं होने की वजह से किसानों का गन्ना सूख गया है।
60 से 70% किसानों का गन्ना सूख गया है। किसान अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया गन्ने में लगाया है। आज किसान अपने आप को असहाय और कर्जदार दिख रहा है। यदि गन्ना खेत में सूख जाएगा तो किसान ऐसे कर्जदार हो जाएगा, उसको गन्ने का मूल्य मिलेगा नहीं। इन किसानों ने पत्रक के माध्यम से मांग किया है कि किसानों का गन्ना जो 60 से 70% खेतों में सूख गया है, इसकी जांच कराई जाए और गन्ने का उचित मुआवजा जल्द से जल्द किसानों को दिलाया जाए। गन्ने को लगने वाली बीमारी उनके लिए तबाही का बहुत बड़ा कारण है। अतः किसानों को इस तबाही और संकट से बचाने के लिए सरकार को किसानों के हक में जांच कराकर उनकी मदद करनी चाहिए। कुशीनगर से दिनेश कुमार तिवारी। शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है, जिसको लेकर वो तरह तरह के प्रयास भी कर रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के कार्यक्रम में जिला जज द्वारा भी बच्चों और अभिभावकों को शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क नामांकन लिया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम में जिला अधिकारी हरि प्रताप शाही व बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन दीवानी न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋचा वर्मा ने कार्यक्रम में बच्चों को शिक्षा का महत्व भी समझाया। देखिए, आज का कार्यक्रम बेसिक शिक्षा कार्यालय में बच्चों के जो ऐसे बच्चे हैं जिनका एनरोलमेंट नहीं हो सकता पढ़ाई के लिए, जो बहुत ही गरीब वर्ग से आ रहे हैं, गरीब तबके से आ रहे हैं, उनके एनरोल करवाने के लिए ऐसे कुछ बच्चों की हमने सूची बनाई थी। कोशिश करी थी उनके माँ बाप को समझा के, उनके अभिभावकों को समझा के कि वो अपने बच्चों का एडमिशन कराएं यहाँ पे। और बच्चे जो हैं वो शिक्षा जो उनका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उसका महत्व समझाते हुए बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा सके। ऋचा वर्मा ने सभी अभिभावकों से यह निवेदन भी किया कि किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य बनाएंगे। बलिया से नरेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक को रंगदारी के लिए 5 लाख की मांग की गई। अचानक से आए इस कॉल से शिक्षक, उनका परिवार दहशत में है। वहीं उन्होंने शहर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने बताया इसके लिए स्पेशलाइज्ड टीम लगाई गई है, जल्द ही हम इसका पर्दाफाश करेंगे। पूर्व माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर भुजिया के प्रधानाध्यापक इफ्तिखार अहमद शहर कोतवाली के ही गुलामीपुर के निवासी हैं। उनके अनुसार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर जब वो अपने विद्यालय में मौजूद थे, तभी अचानक उनके पास मोबाइल पर एक कॉल आई, जिसमें उन्होंने नाम पूछा तो दूसरी तरफ से बताया गया कि तुम्हारी मौत बोल रहा हूँ। उसके बाद तुरंत 5 लाख रुपए देने की डिमांड भी की गई। उठाया तो फिर कारण हम यानी कहे कि आप कौन हैं, तो फिर उसके बाद से वो कह रहे आपकी मौत। तब फिर उसके बाद से फिर फ़ोन में कहने लगे कि 5 लाख आप तुरंत पैसा दे दीजिए ना, तो आपको हम गोली मार देंगे। प्रधानाध्यापक ने इसे मजाक में लिया, लेकिन कल यानी कि 7 सितंबर को शाम 7:30 बजे एक बार फिर से उसी नंबर से कॉल आई और फिर रंगदारी के रूप में 5 लाख रुपए की मांग की गई। अब शिक्षक दहशत में आ गए और रात में उन्होंने शहर कोतवाली में घटना को लेकर तहरीर दी। दूसरी तरफ एसपी ने बताया कि प्रधानाध्यापक के अनुसार उनका पूर्व में किसी से कोई विवाद नहीं रहा है और ना कभी इस तरह की घटना उनके साथ हुई है। पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र पर कल रात अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम लगाई गई है और बहुत जल्दी अभियुक्त को पकड़ा जाएगा, तब सामने आएगा कि क्या इनके बीच क्या विवाद था, क्या बात थी। हालांकि पूरे मामले में एसपी का यह जरूर कहना है कि स्पेशलाइज्ड टीम के साथ मामले का पर्दाफाश करेंगे, कहीं कोई विवाद के तहत इनको परेशान तो नहीं कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। एक दिन पूर्व ही आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली के प्रभारी को कोरोना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने महकमे के सभी लोगों को महामारी से बचाव के नियम को कड़ाई से पालन करने की बात कही, लेकिन ठीक इसके उल्टे उनके ही कक्ष के बाहर नियम कानून की धज्जियां उड़ती नजर आईं। फूलपुर कोतवाल शेर सिंह तोमर समेत थाना के 32 अधिकारी व कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुछ लोग ठीक हो गए, लेकिन तबियत ज्यादा खराब होने पर 26 अगस्त को कोतवाल को लखनऊ उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार को निजी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। फूलपुर कोतवाल के निधन पर कोतवाली परिसर में शोक सभा आयोजित कर
श्रद्धांजलि भी दी गई। एसपी ने सभी से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने और हाथ धोने की अपील भी की। बीमार पड़े उन्हें तत्काल लखनऊ ले जाया गया और लखनऊ में पूरा उनका ध्यान भी रखा गया, उन्हें हर तरह की इलाज भी दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन्हें बचा नहीं पाए और वो उनका निधन हो गया। हमेशा मास्क को धारण करें ताकि ये इस तरह की बीमारी न लग सके, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं दूसरी तरफ आज एसपी जब अपने दफ्तर में बैठे तो घंटों पहले से ही उनके इंतजार में बैठी भीड़ जमा हो गई। कुछ तो बिना मास्क के भी मौजूद रहे। इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर एसपी के दफ्तर का यह हाल है तो अन्य स्थानों का क्या होगा। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। हाल में किन्नरों के दो गुटों के विवाद को लेकर सुर्खियों में रही छोटी गुरु किन्नर की हत्या की योजना बनाने वाले 5 सुपारी किलर को करेली थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। हत्या की सुपारी देने की साजिश में शामिल 2 अभियुक्त अभी भी फरार हैं। सदियापुर में तकरीबन 40 लाख कीमत के एक मकान के विवाद में मकान मालिक ने ही 4 लाख में छोटी गुरु किन्नर की हत्या की सुपारी दी थी। हत्या की सुपारी देने में अहमद नाम का एक व्यक्ति और एक किन्नर भी शामिल हैं। पुलिस ने छोटी गुरु किन्नर की हत्या की योजना बना रहे इमरान, जिशान, आकिब, जैनुल और मोनू को गिरफ्तार किया है। 5 अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त है जिसने सुपारी दी थी। 3 अभियुक्त वो हैं जिन्होंने सुपारी ली थी हत्या की। एक उसमें अभियुक्त ऐसा है जिसने रेकी करके हत्या की पूरी प्लानिंग करी थी और कहा था कहाँ कैसे हत्या होनी है। तो इन 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध असलहे, जिंदा कारतूस, बम और 6 मोबाइल पुलिस ने जब्त किए। हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, उन्होंने कबूल किया है। 2 अभियुक्त अभी इसमें वांछित है, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। करेली थाना पुलिस ने 5 सुपारी किलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। छोटी किन्नर की हत्या करने की साजिश रचने में शामिल फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के चलते परेशान व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने हर रविवार को बाजारों की प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी को छोड़ अब बाजारों के साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप करने का आदेश दिया है। सुनते हैं इस फैसले पर प्रदेश के व्यापारियों की क्या राय है। बहुत बढ़िया हुआ, हम बिजनेसमैनों के लिए तो बहुत ही मतलब तारीफ की जाए कम है। दिवाली भी आ रही है तो इस पे मार्केट अब बनेगा तो कस्टमर अब गांव देहात से भी बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि उनके लिए फाउंडेशन कोई नहीं रह जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संडे को भी हमें अपनी दुकानें खोलने का अवसर दिया। आने वाले दिनों को देखते हुए, जैसे कि दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, तो हमारे बिक्री और अच्छी होगी। जो शनिवार और रविवार को बंदी होती थी, पूरी मार्केट बंद होने के कारण व्यापारियों को कोई काम नहीं होता था, क्योंकि सरकारी कामकाज भी ठप रहता था और महाजनी कामकाज भी ठप रहता था व्यापारियों का। अब खुल जाने की वजह से हम लोग का लाइन क्लियर हो जाएगा और व्यापारी ग्राहक सब खुश रहेंगे। पूर्व समय काल पे जो समय वापस आ गया कि जिस दिन जो बाजारें बंद रहती थी, इससे ये होगा कि आगे हम लोगों की सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, सारे कार्य अपने समय से भी होंगे और इसके लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बंदियों से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो वहाँ के कस्टमर हैं, हमारे जो आजमगढ़ शहर से व्यापार करते हैं, अगर वो अपने माल को खरीदना चाहते हैं तो वो उस दिन बंदी के दिन हमारे ज़िले से आके माल खरीद के लेके चले जाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे शहर की बंदी संडे को रहे। इस तरीके से हमारे जनपद में तमाम तहसीलों में जो अलग अलग दिन की बंदी है वो बहुत बढ़िया है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी और ग्राहक के दृष्टिकोण से। इससे बाजार में एक वापसी तो आएगी ही, बाजार में रौनक आएगा। और जैसे घरेलू उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं, होटल रेस्टोरेंट है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके बाजार अब खुलेंगे संडे को भी। इससे बाजार में एक अच्छा माहौल बनेगा, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। योगी सरकार का ये फैसला बहुत ही अच्छा है। इससे व्यापारियों को भी और व्यापार को भी लाभ मिलेगा। इससे जो मार्केट संडे को खुलती थी वो भी खुलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। खबर महाराजगंज से, जहां पर गौ तस्करी और गौ हत्याओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र के पकड़ी चौकी पुलिस ने एक पिकअप से 5 गायों को बरामद किया। इन सभी गायों को नशीला इंजेक्शन लगाकर इनके पैर बांधकर बुरी तरीके से पिकअप में लादा गया था।
पुलिस की सजगता से महाराजगंज फरिंदा रोड पर तेज गति से पिकअप जाते समय पुलिस कर्मियों को शक हुआ। टॉर्च जलाकर दोनों तरफ से रोकने का इशारा किया। इसी दौरान पिकअप रोककर ड्राइवर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप में कराह रही गायों को निकाला और उन्हें खाना पानी दिया। महाराजगंज से पकड़ी की तरफ एक पिकअप गाड़ी आ रही थी, तो वो चौकी बैरियर से कुछ पहले ही रुक गई और उसके ड्राइवर उतर के भाग गया। जब चेक करा गया तो उसमें 5 गौवंश पाए गए हैं और इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सरकार द्वारा लगातार गौ हत्या रोकने के प्रयास और कड़ा कानून बनने के बीच गौ तस्करी से जुड़ी ये खबर हैरान करने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा खुली अदालत में दिए गए आदेश की अवहेलना मऊ पुलिस को भारी पड़ी है। कोर्ट ने एसपी मऊ से 9 सितंबर तक हलफनामा मांगा है, साथ ही कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में पेशी के लिए लाई गई युवती को पुलिस ने कोर्ट आदेश की प्रति न मिलने के चलते उसकी मर्जी से पति के साथ जाने देने के बजाय नारी निकेतन मऊ में रहने को मजबूर कर दिया। कोर्ट ने पुलिस की मौजूदगी में याची की अवैध निरुद्धि से मुक्त कर उसकी इच्छा से पति के साथ जाने की छूट दे दी थी, लेकिन आदेश अपलोड नहीं हो सका तो पुलिस ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर अवहेलना कर दी। इस अवैध निरुद्धि के खिलाफ याची ने फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ और याची को तुरंत उसके पति के घर बलिया पहुंचाया गया और महिला पुलिस अनीता को निलंबित कर जांच बैठाने की सूचना कोर्ट को दी गई, लेकिन कोर्ट इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ और अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने एसपी मऊ को अवैध निरुद्धि के घटनाक्रम के ब्यौरे के साथ 9 सितंबर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूर्वांचल में बारिश की राह देख रहे किसान अब मायूस होने लगे हैं। किसानों ने धान के फसल को बचाने के लिए इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए टोटके का सहारा लिया है। आज महाराजगंज के नौतनवा नगर की महिलाएं इकट्ठा होकर नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान के आवास पहुंची और अपने धान की फसल के लिए इंद्र भगवान को मनाने में जुट गई, लेकिन इसके शिकार बने नगर पालिका अध्यक्ष महिलाओं ने हाथ पांव बांधकर कीचड़ पोता और उन्हें पानी से नहलाई ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।